दोस्तों जिसके बारे में मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि एसबीआई कॉन्सेप्ट क्या होता है। दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी होता है कि एसबीआई कॉन्सेप्ट, आज मैं एसबीआई कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार की इनकम होती है और इनकम जो होता है आज की डेट में जो सबसे ज्यादा इनकम करते हैं लोग कौन कौन से इनकम करते हैं। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर न करते हुए हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। और देखिए आज का जो मेरा टॉपिक है सर वो है एसबीआई कॉन्सेप्ट। क्या है सर? एसबीआई कॉन्सेप्ट। दोस्तों एसबीआई कॉन्सेप्ट क्या होता है चलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए ई एस बी और आई। दोस्तों एसबीआई कॉन्सेप्ट बेसिकली ये सब बिजनेस के लैंग्वेज में प्रयोग किया जाता है और बिजनेस मैनेजमेंट में ये सब चीजें को पढ़ाई जाती है कि एसबीआई जो कॉन्सेप्ट होता है इसमें हम लोग बात करेंगे। पहले इनकम की बात कर लेते हैं दोस्तों। पहले इनकम की बात करेंगे तो हमारी इनकम कितनी प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की इनकम होती है। दो प्रकार की इनकम होती है, एक होता है एक्टिव इनकम, दूसरा होता है पैसिव इनकम। और जितने लोग पैसे कमाते हैं इस दुनिया में, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे स्वरोजगार जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे इन्वेस्टर हो, जितने लोग हैं वो इसी चारों कैटेगरी में आते हैं और इसी चार कैटेगरी के थ्रू वो पैसा कमाते हैं। इससे बाहर की कहीं भी चीजें नहीं है। चलिए देखिए तो इसमें देखिए पहला इनकम जो होता है दोस्तों मैं बता दूं, पहला जो इनकम होता है वो होता है एक्टिव इनकम। कौन इनकम? एक्टिव इनकम। और दूसरा होता है आपका पैसिव इनकम। पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होता है दोस्तों? एक्टिव इनकम वो इनकम होता है जब तक आप काम करेंगे तब तक आपको पैसा मिलता रहेगा, जब तक काम करना बंद करेंगे तो आपको पैसा मिलना भी बंद हो जाएगा। और पैसिव इनकम वो इनकम होता है एक बार आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं उसके बाद आपको काम करेंगे तब भी पैसा आएगा और काम ना करेंगे तब भी पैसा आएगा। चलिए दोस्तों हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए एसबीआई कॉन्सेप्ट में क्या है, ई का मतलब क्या होता है आप लोग बात को समझिएगा। ई का मतलब एम्प्लॉय होता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। इन दोनों एम्प्लॉय, अगर हम एक उदाहरण लेकर समझें कि अगर सोचिए कि ये दोनों एम्प्लॉय एक महीना तक अगर ड्यूटी पे ना जाए तो क्या इन लोगों को इनकम मिलेगा? तो जवाब में यही आएगा कि नहीं, इन लोगों को इनकम नहीं दी जाएगा। प्राइवेट में तो एक एक दिन की इनकम कट जाती है, गवर्नमेंट में मान लीजिए एक महीने की छुट्टी लेकर आ जाते हैं तो आपको इनकम आती रहती है। इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी आप जब तक काम करेंगे तभी तक इनकम आएगी। ये होता है हमारा एक्टिव इनकम, यानी कि जब तक आप एक्टिव हैं जब तक आप काम करें। इसमें क्या होता है दोस्तों? देखिए एक्टिव इनकम में आप अपने बॉस को क्या करते हैं? अमीर बनाते हैं। आपके जो बॉस होते हैं इसमें देखिए इसमें आप अपने समय को क्या करते हैं? बेचते हैं, प्लस अपने स्किल को भी बेचते हैं। आपका जो बॉस होता है आपको उसके बदले पैसा देता है, आप अपना समय देते हैं 8 घंटा 12 घंटा जो भी काम करते हैं उसके बदले आपको ये इनकम यहाँ पे 10,000 12,000 15,000 20,000 जो भी मिलना होता है मिलता है। तो ये होता है एक्टिव इनकम, यानी कि आपको चाहे सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे बुखार हो, आपको बरसात हो, कुछ भी है वो आपको जाना पड़ेगा। तो दोस्तों दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि स्वरोजगार, यानी कि कोई व्यक्ति डॉक्टर, कोई व्यक्ति मेडिकल स्टोर खोल लिया, कोई व्यक्ति दुकान किराना स्टोर खोल लिया, यहाँ तक कि किसान व्यक्ति भी होते हैं, वो क्या होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में वो लोग आते हैं, ये लोग खुद के मालिक होते हैं। अगर कोई व्यक्ति, मैं बात करूँ कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई किराना स्टोर खोला है, तो किराना स्टोर खोला तो वो जब तक दुकान पे बैठेगा तभी तक उसके पास पैसे आएंगे। जैसे वो दुकान पे बैठना बंद कर देगा उसके पास पैसे भी नहीं आएंगे। यानी कि ये भी एक प्रकार से क्या कर रहा है? एक्टिव इनकम ही कर रहा है। एक्टिव इनकम ही ये भी कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बस आप अपना पैसा लगाते हैं, और पैसा लगाते हैं प्लस समय दोनों लगाते हैं। इसमें तो केवल अपना समय लगाते हैं, स्किल लगाते हैं, लेकिन इसमें आपको पैसा भी लगाना है, आपके पास जो हुनर है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, प्लस आपके पास पैसा भी लगाना है। इसमें 3 चीज लगता है, इसमें आप खुद के मालिक होते हैं। उसके बाद देखिए जो तीसरा होता है बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये लोग एचआर का यूज करते हैं। एचआर का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स। एचआर ये लोग बड़े बड़े, जैसे हम मैं बात करूं कोई व्यक्ति फैक्ट्री खोल लिया, फैक्ट्री लगा लिया, खुद का फैक्ट्री बनाया,
चाहे कोई बिस्किट की कंपनी लगा लिया हो, चाहे कोई भी। अगर मैं बड़े बड़े उद्योगपति का नाम लूं, जैसे टाटा हो गए, बिरला हो गए, अंबानी हो गए, अडानी हो गए, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग बिजनेसमैन हैं। ये लोग, इनके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो जेफ बेजोस, बिल गेट्स, ये लोग वर्कर की तरफ जाके काम नहीं करते वहां पे। इन लोगों को जाके केवल देखना होता है। और ये लोग अगर काम ना भी करें तो इन लोग को पैसा मिलेगा, और काम करेंगे तब भी तो पैसा मिलता ही रहेगा। ये होता है इन लोगों का बिजनेस। ये लोग मालिक होते हैं। और चौथा कैटेगरी जो होती है वो होता है, आई का मतलब होता है इन्वेस्टर। यानी कि ये लोग क्या करते हैं? मनी फ्रॉम मनी, यानी कि ये लोग पैसे से पैसे बनाते हैं। मनी फ्रॉम मनी, ये लोग पैसे से पैसे को क्या करते हैं? बनाते हैं। इनके पास, जैसे मान लीजिए आपके पास 20 लाख रुपया है, 25 लाख रुपया है, और आपने कहीं जमीन लेके आपने उसको बनवा के उसको रेंट पे दे दिया, तो आप लोग क्या करेंगे? ये आप एक बार आपने पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बाद आप लाइफ टाइम तक क्या करते हैं? कमाते हैं। इसमें आप रियल एस्टेट का धंधा आ गया, कोई बहुत बड़े, आप चले जाइए सिटी एरिया में तो बड़े बड़े लोग बनाने रहते हैं, सोसाइटी बनाए रहते हैं, तो वहाँ वो क्या करते हैं? करोड़ों रुपया पहले खर्च करते हैं, उसके बाद लाइफ टाइम तक वो पैसा कमाते रहते हैं। तो ये होता है, ये इसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, अब देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों आपका एक्टिव इनकम लेते हैं। ई और एस वाले लोग हैं एक्टिव इनकम, और बी और आई वाले हैं ये लोग पैसिव इनकम। दुनिया के 95% जो पैसा होता है इन लोगों के पास होता है। दुनिया का 95% पैसा मनी, और दुनिया का 5% पैसा इन लोगों के पास होता है। जिंदगी में जो व्यक्ति है यही लोग अमीर होते हैं, ये लोग अमीर नहीं होते हैं। आपने कहीं ये नहीं देखा। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे पता है? तो आप अपने अगल बगल उठा के देख लीजिए, आपको ज्यादातर लोग ई और एस वाले मिलेंगे। किसी के पास नौकरी होगी, चाहे कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा होगा, चाहे कोई व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, दुकान खोल के बैठेगा। बी और आई वाले आपको कम मिलेंगे, बी और आई वाले आपको कम मिलेंगे। तो ये क्या है? ये बी और आई के जो कैटेगरी वाले व्यक्ति होते हैं ये बहुत कम होते हैं, 5% होते हैं, लेकिन दुनिया का 95% पैसा इन लोगों के पास होता है। दोस्तों देखिए, एक बात याद रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखिए लाइफ में ना हम लोगों को स्कूल में क्या किया गया है? स्कूल में केवल पैसे के बारे में बता दिया गया, भाई पढ़ोगे, लिखोगे और नौकरी प्राप्त कर लो, तुम्हारी लाइफ सेट है, यानी तुम पैसे कमाओगे। हमें ये बातें बताई गई है किसके बारे में? स्कूल के बारे में। लेकिन हमें कभी ये नहीं बताया गया, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम के बारे में नहीं बताया गया कि तुम भी अपने मालिक बन सकते हो। आप एक मैं उदाहरण लेकर समझाऊंगा कि आप स्कूल में आपको कभी जैसे मानिए थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में बताया जाता है? कभी नहीं बताया जाता। आपको उनके केवल आविष्कार के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, इन्होंने एक तार वाली मशीन का खोज किया, ऐसे ऐसी चीजों को उन्होंने खोज किया था। लेकिन उनकी जो संघर्षों की कहानी है, जिससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिनसे हम लोग इंस्पायर होते हैं, उस चीजों के बारे में नहीं बताया जाता है। तो हम लोग उनकी बल्ब का आविष्कार किया, तो हम लोग बल्ब के आविष्कार किए, तो उसमें हम लोग ज्यादा नहीं जान पाएंगे। लेकिन अगर उनके संघर्षों के बारे में कुछ बताया जाए तो शायद जो बच्चे हैं, शायद नहीं, वो बच्चे सीखेंगे कि हाँ जब ये संघर्ष कर सकते हैं, सीख सकते हैं, तो हम लोग भी सीख सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये ऐसा नहीं है, जो कि अब देखिए बदलाव की बहुत जरूरत है। दुनिया में जब भी आप कोई काम करिए, देखिए आपके पास अगर बड़े सपने हैं तो बड़े सपने के लिए भैया आपको बी कैटेगरी, आई कैटेगरी में आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप केवल चाहते हैं कि ठीक है हमारा लाइफ चल जाए, गुजारा चल जाए, तो आप ई और एस में भी रह सकते हैं। नौकरी है सरकारी या प्राइवेट तो ठीक है, नहीं है तो आप एस वाले में कैटेगरी में आ जाए, अपना खुद का पैसा लगाइए, कहीं दुकान वगैरह खोल लीजिए, आराम से बैठिए। तो देखिए सबसे ज्यादा रिस्क इन दोनों में होता है, और इसमें सबसे ज्यादा पैसा भी होता है। इन दोनों में कोई रिस्क नहीं होता है, तो इसमें पैसे भी कम होते हैं। तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमें किस कैटेगरी में जाना है। आपके पास अगर बहुत बड़े बड़े सपने हैं तो बी वाले कैटेगरी में, आई वाले कैटेगरी में आ सकते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़े सपने हैं और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप चुपचाप, एक आती है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, आप उसको ज्वाइन करिए। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में क्या होता है कि आपको हमेशा इसमें पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती है। नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसमें आप कुछ अपने घर के प्रोडक्ट को यूज करते हैं और लोगों को बताते हैं, उसी का आपको जो इंसेंटिव होता है वो मिलना शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आप जाकर सर्च करिएगा, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत नेक दिल इसमें
लोग काम करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं यहाँ से जो कि बहुत कम समय में करोड़पति बने हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।